किंजल अपने मम्मी पापा सुधा और गिरीश के साथ रहती थी। किंजल की हमेशा से ही एक अमीर घर में शादी करने की इच्छा थी। एक दिन किंजल अपनी सहेली प्रीति के संग एक पार्क में बैठी हुई होती है। तुझे पता है किंजल, कल मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़का दिखने में ठीक ठाक है, लेकिन बात करने पर मुझे वो बहुत अच्छा लगा। देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन लड़का कमाता कितना है? वो अमीर तो है ना? नहीं किंजल, वो इतना अमीर भी नहीं है, लेकिन अच्छा कमा लेता है। तेरी शादी की बात कहाँ तक पहुँची? रिश्ते तो काफ़ी सारे आते हैं, लेकिन प्रीति, मुझे तो किसी अमीर घर में ही शादी करनी है। मैंने पहले से ही अमीर घर की बहू बनने का ही सपना देखा है। भगवान करे कि वो एक दिन पूरा हो जाए, क्योंकि यहाँ घर में तो मेरी माँ एक भी इच्छा पूरी नहीं कर पाती। जब देखो तब माँ, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, बाद में देख लेंगे, यही बोलती रहती है। इसीलिए मुझे एक अमीर लड़का ही चाहिए जो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करे। तुझे कैसा लड़का चाहिए प्रीति? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का अमीर है या गरीब, लेकिन वो मुझे सच्चा प्यार करने वाला होना चाहिए। अगर वो मुझे प्यार ही नहीं करेगा तो उसके पैसे लेकर मैं क्या करूँगी? मैं तो ऐसे लड़के को शादी के पहली रात ही लात मारकर कहीं दूर उड़ा दूंगी। किंजल और प्रीति दोनों इस बात पर खूब हंसते हैं। किंजल के माता पिता सुधा और गिरीश उसके लिए कई सारे रिश्ते ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था। लेकिन एक दिन उनके घर पर संजय नामक एक लड़का अपने माता पिता मनोरमा और सहदेव के साथ आता है। सुधा जी, हमें तो आपकी बेटी किंजल बहुत पसंद आई। और मेरी तरफ से भी हाँ है। किंजल, ए किंजलिया, बोल जल्दी, तेरी क्या इच्छा है? तुझे संजय जी पसंद है ना? बोलो बेटा, क्या तुम संजय जी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो? ओफो, अब मैं क्या करूं? मुझे शादी करके सेटल भी होना है और अमीर भी होना है। लेकिन जाने दो, ये संजय वैसे भी बहुत अच्छा दिख रहा है और मन का भी साफ लग रहा है। जैसा प्रीति ने कहा, सिर्फ पैसे लेकर क्या करूंगी? लड़के का मन भी साफ होना चाहिए। और ये वैसे अच्छी पोस्ट पे है, इसके आगे इंक्रीमेंट भी हो जाएगी। क्या हुआ किंजल बेटा, कुछ तो बोलो। हाँ हाँ अंकल जी, मैं संजय से शादी करने के लिए तैयार हूँ। किंजल के हाँ कहने पर दोनों परिवार वाले मुंह मीठा करते हैं और किंजल और संजय की शादी तय हो जाती है। कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त देखकर उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद संजय किंजल को खूब प्यार देता है। वो भले ही उसे अमीरी नहीं दिखाता है, लेकिन गरीबी में ही वो उसे पूरी तरह खुश रखता है। दोनों हनीमून के लिए शिमला जाते हैं। जब किंजल का जन्मदिन आता है, तभी संजय पूरे घर को अपने हाथों से सजाता है और अपने हाथों से किंजल के लिए बर्थडे केक भी बनाता है। हैप्पी बर्थडे किंजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज ये जो कुछ भी मैंने किया है तुम्हारे लिए, ये सब मैंने बहुत दिल से किया है किंजल। आई रियली लव यू। थैंक यू सो मच संजय, तुम बहुत अच्छे हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे संजू। और तुम मेरी प्यारी किंजू। संजय और किंजल का प्यार वक्त के साथ बढ़ता ही जाता है। कुछ सालों बाद दोनों को बच्चे हो जाते हैं, एक बेटा अभी और एक बेटी पेहू। संजय अब एक नई कंपनी में काम करने लगा था और वहाँ पर उसकी मुलाकात मालिनी नाम की एक अमीर औरत से होती है। मालिनी रूप रंग से बहुत खूबसूरत होती है। जब वह संजय को पहली बार देखती है, तभी उसे उससे प्यार हो जाता है।
मैम, ये पेपर्स, वो सिसोदिया एंड सन्स की कंपनी की डिटेल्स है इसमें। मैं चलता हूँ अब, मुझे कुछ अर्जेंट मेल्स करने हैं। अरे अरे, रुको तो संजय, तुम भी ना बस घोड़े पर सवार रहते हो। आज तो तुम्हें मेरे साथ चाय पीनी ही होगी। लेकिन मैम वो, कम ऑन संजय, चिल। तुम्हारे प्रोसेस की क्लाइंट मैं ही हूँ। डोंट वरी, तुम्हें कोई फायर नहीं करेगा जब तक मैं अप्रूवल ना दूँ। फिर मालिनी और संजय ऑफिस के कैफ़े में जाकर चाय पीते हैं। मालिनी अब संजय के बहुत करीब आने लगती है। एक रात घर जाते समय बहुत तेज तूफानी बारिश आ रही थी। तभी संजय के पास ना छाता था, ना कोई ऑटो रुक रही थी। अरे यार, इस बारिश को भी अभी आना था। घर पर पीहू और अबीर को प्रॉमिस किया था मैंने कि आज मैं उनके साथ ही डिनर करूँगा, लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तभी वहाँ पर एक चमचमाती हुई कार आती है जिसमें मालिनी होती है। संजय, बहुत तेज बारिश आ रही है, जल्दी से बैठो, आओ, आई ड्रॉप यू। वैसे भी आज रेड अलर्ट कर दिया है, बाहर रुकना डेंजरस हो सकता है। नो नो मैम, आई विल मैनेज, थैंक यू। हिचकिचाओ मत संजय, मैं ऑफिस में तुम्हारी बॉस हूँ, बाहर तो मैं तुम्हारी दोस्त हो सकती हूँ ना। क्यों? चलो चलो, अब जल्दी से बैठ जाओ। फिर संजय मालिनी की कार में बैठ जाता है और वो उसे उसके घर ड्रॉप कर देती है। तभी संजय उसे घर पर डिनर के लिए बुलाता है। मालिनी उस रात संजय के घर पर ही खाना खाने आती है। हेलो किंजल, संजय तुम्हारी बहुत बातें करता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, और ये चॉकलेट्स तुम दोनों क्यूट क्यूट बच्चों के लिए। थैंक यू। अच्छा हुआ जो आपने इन्हें छोड़ दिया घर तक। चलिए, मैं जल्दी से सारा खाना परोसती हूँ। सब रेडी है, एकदम गर्मा गर्म। ओके, खुशबू सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। फिर मालिनी और संजय का पूरा परिवार मिलकर साथ में खाना खाता है और ढेर सारी बातें करते हैं। मालिनी संजय के प्यार में दिन ब दिन और पागल होती जा रही थी। वो उसका प्रमोशन भी कर देती है और एक दिन उससे कहती है, संजय, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर प्रमोशन। वैसे अब प्रमोशन मिल गया है तो जिम्मेदारी भी बढ़नी है। हम दोनों को अब एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। एक क्लाइंट है जो मसूरी में रहते हैं, उनके पास ही हमें जाना है। लेकिन मैम, इसके लिए तो पूरी टीम भी साथ चलेगी ना, या सिर्फ आप और मैं? प्रमोशन तुम्हारा हुआ है संजय, ना कि पूरे ऑफिस का। तुम एक स्किल्ड पर्सन हो, इसीलिए इट्स अप टू यू। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ऑफिस वर्क है, इसीलिए मैंने तुमसे कहा, बाकी तुम्हारी मर्जी। वैसे ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम इसे हाथ से जाने देना चाहते हो तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं चलूँगा आपके साथ। फिर संजय और मालिनी दोनों बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं। लेकिन ये कोई बिजनेस ट्रिप नहीं होती, बल्कि ये तो मालिनी की सोची समझी साजिश होती है ताकि वो और संजय अकेले में वक्त बिता सके। किंजल का यहाँ मन नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही होती है कि सिर्फ 2 लोग बिजनेस ट्रिप पर, यह बात अब तक मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही। एक बार संजू को वीडियो कॉल कर लेती हूँ, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। किंजल संजय को वीडियो कॉल करने ही वाली होती है कि उससे पहले उसे एक अननोन नंबर से कुछ फोटोज आते हैं जिसमें संजय ने मालिनी को अपनी बाहों में उठाया होता है और वो दोनों बहुत करीब होते हैं। नहीं, ये क्या? आखिर क्या हुआ मालिनी और संजय की बिजनेस ट्रिप पर? क्या मालिनी की तरह संजय भी मालिनी से प्यार करने लगा है? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें
और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें